जीवाणु है। जिस तरह से बैक्टीरिया वायरस है उसी तरह से ये एक जीवाणु है सर। ये हमारे बॉडी में जो हमारे ख़ास बॉडी का जो हिस्सा है, मखसूस हिस्सा जिसको बोलते हैं, उसको ये बार बार टारगेट करता है और बहुत बार हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है इस इन्फेक्शन, बाहरी इन्फेक्शन को मार कर ख़त्म कर देता है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जब इम्यून सिस्टम जो इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, उस नतीजे में ये ख़ास जगहों पे ये इन्फेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन को होने से स्किन पे जो है ना चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, दाने हो जाते हैं, खुजली होती है, बहुत बार स्किन में जो है ना जलन वगैरह भी होती है और स्किन में पपड़ी टाइप का जो स्केल बोलते हैं वो पड़ जाते हैं। तो सर फंगल इन्फेक्शन से बहुत सारे लोग परेशान हैं, प्रतिदिन आपके पास बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, तो खास तौर पर उनको क्या प्रिकॉशन के लिए सुझाव दे रहे हैं? सर फंगल इन्फेक्शन जो है ये आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले बहुत आसानी से ये ठीक हो जाता था। लेकिन हमारे जो कुछ ऐसे चिकित्सक, गांव के चिकित्सक लोग हैं या फिर पेशेंट को बोलेंगे, वो बहुत अवेयर नहीं है इस बीमारी को लेकर। वो कहीं कहीं से जाके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ये होता है आपको क्रीम वगैरह उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे स्किन का भी हम लोग जो बात किए कि इम्यूनिटी पावर जो है, बहुत सारा स्टेरॉयड होता है जो क्रीम में, उस तरह का ये लोग क्रीम इस्तेमाल करते हैं जिससे वो इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर हो जाने की वजह से वो इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होता, रेसिस्ट कर जाता है। उस कंडीशन में हम लोग को पेशेंट को अवेयर करना है कि भाई आप इस तरह के क्रीम का इस्तेमाल ना करें। उस क्रीम का बहुत सारा नुकसानात है। आप उस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्किन एट्रोफी, मतलब स्किन जो है वो पतला हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्किन पे पूरे जो है बाल हो जाएंगे, स्किन एलर्जी हो जाएगा। तो इस तरह के क्रीम का इस्तेमाल कम से कम करें, तब जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बाकी जो है आप अपने साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखेंगे। साफ़ सफाई में अपने कपड़े को रोज़ धोएं, जो कपड़ा आप पहनते हैं उसको धूप में सुखाएं और उसको उल्टा सीधा आयरन करके तब पहनें। नहाने के बाद बदन को पूरी तरह से अच्छे से साफ़ करें, उसको सुखाएं, उसके बाद कपड़े का वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, पसीना गर्मी में ज़्यादा होता है और पसीना जो है कई बीमारियों का कारण है, तो ऐसे में जो हमारे शरीर का जो स्किन है बहुत नाजुक भाग है और पसीना की वजह से यह जो है काफ़ी संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो पसीना अत्यधिक होने से अगर सही ढंग से साफ सफाई का व्यवस्था न किया जाए, देखभाल में क्या क्या हो सकता है? साफ़ सफाई नहीं करने से, जैसे पसीना, ये जो इन्फेक्शन है फंगस जो है, ये गर्म जगहों पे पसीने और गीले में ही ज़्यादा ये फलता फूलता है। तो आप इसको अगर साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, उस तरह से इसका मेंटेन हाइजीन को नहीं रखते हैं, तो ये इस तरह की दिक्कत आएंगी, आपको फंगल इन्फेक्शन बहुत आसानी से लग जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, होता क्या है कि जैसे स्नान करने के बाद, नहाने के बाद कुछ लोग गीला कपड़ा पहन लेते हैं जी, और गीला कपड़ा पहनने के बाद अक्सर देखने को मिलता है कि मतलब स्किन की समस्या शुरू हो गई और लाल लाल धब्बा तरह का हो जाता है, जिससे तरह तरह के मतलब भाषाओं में आप लोग बतलाते हैं। तो जरा ये बताइए क्या है? ये वही आपको फंगल इन्फेक्शन ही है। बहुत बार फंगल इन्फेक्शन है, स्कैबीज हो जाता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम इस तरह गीले कपड़े को पहनने से जो है बहुत तरह की ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे जो भी ये आपके ये चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं उनसे कि भाई आप उस तरह के कपड़े का इस्तेमाल कम करें, सूखा बदन को रखें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रबीउद्दीन से हमारी मुलाकात हुई है। डॉक्टर मोहम्मद रबीउद्दीन हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। विषय फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन का मुख्य कारण क्या है, कैसे इसका रोकथाम हो सकता है, बचाव क्या हो सकता है, इन्हीं सब विषयों पर डॉक्टर साहब बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बहुमूल्य जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद रबीउद्दीन साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप चर्चा कर रहे थे, कि बिना किसी डर्मोलॉजिस्ट से मिले अनुभव के आधार पर मेडिकल स्टोरेज से कोई मेडिसिन ले लेते हैं, स्किन ऑइंटमेंट ले लेते हैं या क्रीम ले लेते हैं। तो क्या इसमें एक प्रॉपर जो है डर्मोलॉजिस्ट की सुझाव जरूरी है क्या? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अब मरीज जो है या फिर जो कॉमन लोग हैं उनको क्या मालूम है ये जो मैं ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, वो तो इस चीज़ को नहीं जानते ना। वो एक जो ख़ास डॉक्टर है जो इसके बारे में जानता है, जो पढ़ा है, वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेगा कि भाई आपको किस तरह का क्रीम किस कंडीशन में क्या लगाना है, किस कंडीशन में आपको ओरल दवा का इस्तेमाल करना है। तो ये इसके लिए आपको तो जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे आपको सलाह लेनी होगी और उनसे आके मिलना ही होगा। बिल्कुल सर, एलोपैथिक जो मेडिसिन है एक कम्प्लीटली जो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है।
आफ्टर मेडिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर्स मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं। देयर आर सो मेनी डर्मोलॉजिस्ट they want to judge which types of bacterial fungal infections are occur in the body of the different part। तो मुझे आपसे ये जानना है कि जो शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा आपका जो है वो स्किन है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पसीना के बारे में आपने बता दिया, कुछ लोग मेडिसिन को जो इस्तेमाल करते हैं क्या इसमें ख़तरनाक हो सकता है क्या? हाँ, बहुत लंबे समय तक जैसे हमको नहीं पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम। बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है, जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा किडनी में प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में दवा को हम लोग बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलाएंगे। लीवर में प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में बहुत लोगों को जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस एब्डोमिनल पेन वगैरह, उस कंडीशन में अपने को डायग्नोस्ट करना होगा। उसके बाद से आपको जो भी है उस तरह की दवा का वो करना होगा, उस हिसाब से डोज बना के फिर उसको देना होगा आपको। विषय तो सर हम लोग का फंगल इन्फेक्शन है और गर्मी और बरसात के मौसम में त्वचा में या स्किन में क्या क्या समस्या आती है इसके बारे में आपने बताया, लेकिन आप जो है एक कॉस्मेटिक्स का भी बहुत अच्छा एक्सपर्ट हैं। तो आज हर इंसान चाहता है कि हम खूबसूरत दिखें, फैशन का युग है और आकर्षण लोगों का है कि हम खूबसूरत दिखें, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि खूबसूरत दिखने के चक्कर में लोग ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं कि उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, यानी खूबसूरती जो है बदसूरती में बदल जाती है। इस पर थोड़ा सा बताएं। इस पे सर अभी आजकल जो गांव में बहुत सारा ट्रेंड चला हुआ है कि जो गांव की बच्चियां हैं वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन एक क्रीम आता है जिसमें स्टेरॉयड, हाइड्रोक्विनोन वगैरह इस तरह की जो क्रीम होता है, इसको लगाने से अभी हम लोग डिस्कस किए ना कि चेहरे पे जो है ना जो स्किन एट्रोफी, स्किन का वो वक्त से पहले झूल जाना, स्किन पे बाल आ जाना, दाढ़ी मूंछ जैसे मर्द को होता है उस तरह का आ जाता है। तो उस तरह के क्रीम को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आपके जो भी सब्सक्राइबर हैं उनसे कि भाई इस तरह का क्रीम आप इस्तेमाल नहीं करो, ये आपको शॉर्ट टाइम के लिए तो थोड़ा अच्छा दिखाएगा लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आपको परेशानी दे के जाएगा ये। बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत सारी महिलाएं हैं जैसे दाढ़ी मूछ वगैरह जो पुरुषों की तरह मेल की तरह आ जाता है, तो इसका मतलब रीज़न क्या है? हार्मोन वगैरह की एडवांस स्किन एंड हेयर केयर सेंटर पहुंचे हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद रबीउद्दीन हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ एक कुशल कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब फंगल इन्फेक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस पर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आप जो है मेडिकल भाषा में जवाब दे रहे थे और बहुत ही साधारण शब्दों में आप परिभाषित कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपके सुझाव से काफ़ी लाभान्वित होंगे। अब फंगल इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए, ये बहुत ही अहम सवाल है। कि फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे पहली बात तो जो आपका हाइजीन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अभी जो हम लोग साफ़ सफाई की बात की है वो सारा कुछ होना चाहिए, और साथ साथ जो है ना डॉक्टर आपको जो जितने दिन के लिए दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर आपको बता रहे हैं, जितना सलाह दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप करें तो आपका जो फंगल इन्फेक्शन है जो आसानी से ठीक हो जाएगा। सर बरसात के मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाता है या वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ये दूषित पानी पीने से, कंटामिनेटेड वाटर पीने से भी इस तरह का संक्रमण होता है क्या? कंटामिनेटेड पानी पीने से तो हमको लगता है कि जो आपका बॉडी का इंटरनल पार्ट है उस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये आपको ये आउटर पार्ट है, यहाँ ये होगा कि पानी का ठहराव होगा तो इससे आपको जो होगा फंगल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। अच्छा सर, आजकल का जो कपड़ों का पहनावा ओढ़ावा है तो सूती कपड़ा जो है सबसे मुफीद और सबसे अच्छा कपड़ा माना जाता है, तो इसमें थोड़ा सा चूँकि हर आदमी को पहनावा ओढ़ावा का ध्यान देना है, कपड़ा पहनना है, तो आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह का कपड़ा पहना जाए जिससे कि संक्रमण कम हो। कपड़ा पहनने का तरीका यह है कि टाइट कपड़ा बिल्कुल ना पहने, आप सूती कपड़ा पहने, ढीला कपड़ा पहने, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस कपड़े को आप एक दिन इस्तेमाल करें और उसको गर्म पानी करके डिटॉल में धोएं, उसके बाद ही पहने उसको। अंडरगारमेंट वगैरह जो भी है उसको आप गर्म पानी करें, डिटॉल से धोएं, उसके बाद उसको उल्टा सीधा आयरन करें तब पहने। तो डॉक्टर मोहम्मद रबीउद्दीन के प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि गर्मी और बरसात के मौसम में फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। बचाव इसका सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि मेडिकल साइंस में कम्प्लीटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की जो फार्मूला का पालन होता है। जी, तो सर हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपके चैनल का और आपके साथियों का। थैंक यू।